हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो इस टॉपिक पे होगी कि आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 15 डेज क्या कुछ अबंडेंस आपको मिलेगी, क्या गुड न्यूज़ आप रिसीव कर सकते हैं, क्या कुछ यूनिवर्स आपको देने का सोच रहे हैं, ये जानने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। एंड अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है उन्हें रखिए, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती उन्हें आप सिंपली इग्नोर कीजिए। ओके, आज जो रीडिंग है ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, पिका कार्ड रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगेन ये और भी ज़्यादा मतलब कि हो सकता है कि ज़्यादातर बातें आपसे रेजोनेट नहीं करें, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती हैं। सो प्लीज़ आप देखिए, अगर रेजोनेट करता है तो ठीक है, नहीं रेजोनेट करता तो आप नेक्स्ट टाइम जब मैं ये रीडिंग अपलोड करूँ तो आप देख सकते हैं। ओके, या फिर आप किसी और टैरो रीडर की भी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अगेन ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचिए या जब भी आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरे वीडियोज़ को देख सकें। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं कि आपको किस फील्ड में अबंडेंस रिसीव होने वाली है। यहाँ से जो भी कार्ड आता है मतलब कि कौन सा मेजर फील्ड है, ये पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों ही एरियाज़ में किस जगह आप अबंडेंस रिसीव करने वाले हैं या क्या चीज़ें आप रिसीव कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या अबंडेंस आ रही है या क्या चेंजेस आ रहे हैं। दो कार्ड्स आ चुके हैं, दो कार्ड्स और चाहिए मुझे। ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप ना अभी तक हो सकता है बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहते थे। ऐसी पर्सनालिटी हो आप लोग जो हमेशा लोगों की हेल्प कैसे करना है, लोगों को कैसे खुश रखना है, लोगों को अपने आप से आगे रखने की कोशिश करते थे हमेशा। बट यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ तो आपको रियलाइजेशन होगा जहाँ पे आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, उसके बाद लोगों के लिए कुछ भी करोगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए जो भी आप करते हो वो आप करना बंद कर दोगे, ये चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही। क्योंकि वो जो आप करते हो लोगों के लिए वो आपका आप अपनी मर्जी से नहीं करते, आपका सोल टाइप ही ऐसा है जहाँ आप लोगों की मदद किए बिना नहीं रह सकते। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट हाँ, आने वाले समय में आप लोगों की वजह से अपना जो लॉस करते थे वो नहीं करोगे, आप डिसीजन लोगे, क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। अगर आप किसी से क्लैरिटी चाहते थे कि ये कनेक्शन चलेगा या नहीं, या मुझे इस बिज़नेस में आगे जाना चाहिए या नहीं, या फिर इस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर है या नहीं, इस तरीके की क्लैरिटी मुझे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। इंटेंशन, ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आप अपने जो भी थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं उनको देखने की कोशिश करोगे कि आप क्या सोच रहे हो पूरे टाइम, पूरे डे में, पूरा दिन आप क्या सोचते हो, ये सारी चीज़ें आप देखने की कोशिश करोगे। एंड अगेन यहाँ पे नंबर 1 है, विच मीन्स अ न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट। और हैशटैग भी है, तो मे बी आप सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। फ्लावर्स, नेचर, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि आप हो सकता है ज़्यादातर टाइम फ्लावर्स, नेचर्स के साथ बिताएं। एंड नेचर्स नहीं, नेचर के साथ बिताएं। ओके, यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि आप अपने साथ ज़्यादातर टाइम बिताने वाले हैं, ये चीज़ भी है। मे बी आप लोग सोलो ट्रिप में जा सकते हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है मुझे ना यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज़ में आप एक ही चीज़ के पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हो, वो है शांति, पीस, जो चीज़ आपकी लाइफ में अभी नहीं है। मे बी ये और
जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो है एक तो डिसीजन, एक क्लैरिटी, कि आपको क्लैरिटी मिल जाए आगे आपको क्या करना है, उसके बाद आप अपनी लाइफ पीसफुली जी पाएँ, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और आप में से बहुत सारे मोस्टली लोग मुझे यहाँ पे ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं जो कि हमेशा लोगों को प्रायोरिटी बना लेते हैं अपनी, और अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को और अपने आप को लेट डाउन कर लेते हैं उनके लिए कुछ करते करते, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो आने वाले समय में इन सारे फील्ड्स में चेंजेस आने वाला है। एक तो आपको क्लैरिटी मिलेगी नेक्स्ट 15 डेज में कि आपको क्या करना चाहिए, किस पर्सन के साथ जाना चाहिए, कौन सा प्रोफेशन आपके लिए ठीक है, आप राइट पाथ पर हो या नहीं, ये सारी क्लैरिटी आपको आने वाले समय में मिलने वाली है। एंड अगेन जो रिचुअल्स आप फॉलो कर रहे हो उन रिचुअल्स का रिजल्ट भी आपको मिलने वाला है। जो भी मैनिफेस्ट आपने बहुत लंबे समय तक किया है, अगर आप पीस चाहते थे तो अगेन पीस तो आपको मिल ही रहा है। साथ में मुझे लव कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स हैं, अगेन हार्ट बना हुआ है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो वो चीज़ मुझे दिखाती है कि आपके लिए आप को किसी पर्सन से कोई पर्सन है जो आपको बहुत लंबे समय से जानते हैं एंड मे बी दे वर हाइडिंग देयर फीलिंग्स, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि वो पर्सन भी एक्सप्रेस करेंगे। अगेन ये जो मैं कार्ड, ये कार्ड जो है ये मुझे ना ऐसे थिएटर्स वाली वाइब देता है। तो मे बी आप लोग हो सकता है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में मूवी वगैरह के लिए जाएं अपनी फ्रेंड्स, फैमिली या फिर विथ योर समवन स्पेशल के साथ। ओके, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या कुछ हो सकता है। मे बी आपको इनविटेशन रिसीव हो किसी पार्टी, फंक्शन, गेट टुगेदर का, और वहाँ पे आपको आपके पुराने फ्रेंड्स मिल जाएं या कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपके लिए हो सकता है लॉन्ग रन में कुछ, मतलब कि कोई स्पेशल पर्सन आपको मिल सकता है, क्योंकि चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लव से रिलेटेड कोई कार्ड नहीं है, बट स्टिल मुझे एक वाइब आ रही है कि कोई ऐसा पर्सन आपको मिलेगा या आपके पास्ट से कोई ऐसा पर्सन है जो आपको आकर किसी तरीके का कुछ ऐसी बातें आपसे करेगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पीसफुल होंगी। ओके, और मे बी आप ये सुनना भी चाह रहे हैं बहुत लंबे समय से। 6 ऑफ वैंड्स, अगेन क्लैरिटी, सक्सेस, विक्ट्री, Hanged Man, 3 of Wands, the Fool, Hierophant, Star, मेजर अरकानास आ रहे हैं गाइस आप लोगों के लिए। तो Five of Cups, The Lovers, जैसे कि मैंने कहा ही था। ओके, आई थिंक इतने कार्ड सफिशिएंट है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, नाइट ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या चेंजेस आप क्या अबंडेंस आप रिसीव करने वाले हैं। देखिए, हैंग्ड मैन के जस्ट बाद में है 6 ऑफ वैंड्स। अगर मैं इन कार्ड्स को इस तरीके से रखूं तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि बहुत लंबे समय से या तो आप या आपका मैनिफेस्टेशन, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत लंबे समय से, उसमें आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ना तो आपकी ग्रोथ हो रही है, ना तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका मैनिफेस्टेशन करने का तरीका सही दिखाई दे रहा है। आपका जो भी चेंजेस आप चाहते हो अपनी लाइफ में उनको लाने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हो, वो सारे प्रयास मुझे सही दिखाई दे रहे हैं। आपका विजडम बहुत, मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है, नॉलेज है, इंटेलेक्ट पर्सन है आप। बट यहाँ पे जो चीज़, जो डिले आपने फेस किया है ना, ये
आपकी वजह से नहीं है, आपकी साइड से मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये या तो किसी पर्सन के कार्मिक इश्यूज़ की वजह से, अगर मैं लव लाइफ आपके पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो वो उस पर्सन के कार्मिक इश्यूज़ की वजह से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको डिले फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप कनेक्शन में हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में हैं, जहाँ पे आप दोनों का हील्ड होना अपने कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, अगर आप दोनों में से कोई एक पर्सन भी हील नहीं है ना, तो कनेक्शन में एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद बार 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 प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ओके, अगर आप दोनों हील्ड हैं, आप दोनों ग्रो कर रहे हैं साथ में एक तो आपका रिलेशनशिप भी आगे ग्रो करता रहता है। बट आप में से कोई एक पर्सन भी अगर हील नहीं है, कोई एक पर्सन भी स्टक है, तो वो रिलेशनशिप भी स्टक हो जाता है। यहाँ पे मुझे दिखाई देता है या तो आपकी तरफ से मुझे कोई फॉल्ट नहीं दिखाई दे रहा, आप मैनिफेस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, जो रिचुअल्स आपने फॉलो करना स्टार्ट किया, जो रिचुअल्स आप करते हो वो भी करेक्ट वे में कर रहे हो। बट यहाँ पे या तो आपके पार्टनर के साइड से उनके कार्मिक इश्यूज़ या उनकी हीलिंग प्रोसेस की वजह से यहाँ पे कुछ डिले है। दूसरा जो है, ये यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है। मतलब कि जो चीज़ आप पाना चाहते हो बहुत लंबे समय से, उसके लिए जो डिले आपने फेस किया है वो इसी वजह से फेस किया है क्योंकि आपकी डिवाइन टाइमिंग उस समय नहीं थी। बट अब मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है एंड नाउ इज़ द टाइम कि आपको वो चीज़ें मिले जो हमेशा से आप अपनी लाइफ में चाहते थे। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई तो आपकी ऐसी विश है जिसके लिए आपको लोगों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिला। ये चीज़ है कि कोई ऐसी विश है जहाँ पे आपको लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, बट स्टिल आपने होप नहीं छोड़ी और आप उस विश के पीछे बहुत, मतलब कि बहुत आपने इमोशंस, मे बी आपने फाइनेंशियली भी इन्वेस्ट किया और फिर भी वो चीज़ आपको नहीं मिली। तो अब मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आपको वो चीज़ मिलने वाली है। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों ने होप भी छोड़ दी थी, अभी अभी आप लोगों ने हो सकता है मूव ऑन किया हो। मे बी अभी अभी आपने सोचा हो कि अब मुझे इसके पीछे नहीं भागना, इस चीज़ के पीछे या इस पर्सन के पीछे नहीं भागना, और आप हो सकता है अभी अकेले रहने लगे हो। बट अब जब आपने चीज़ों को सरेंडर कर दिया, लेट गो कर दिया, तो वो चीज़ अब खुद आपके पास आ रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी और नेक्स्ट 15 डेज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मे बी नेक्स्ट 6 और 5 to 6 डेज़ में आपको कुछ चेंजेस या कुछ गुड न्यूज़ मिले। द फूल कार्ड अगर मैं देखूँ तो ये जो है 3 ऑफ वैंड्स एंड फूल, ये दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे दिखाता है कि बहुत लंबे समय से आप कहीं ट्रेवल करके शिफ्ट होना चाहते हैं। मे बी आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो या फिर अपनी फैमिली से दूर जाना चाहते हो, स्टडीज़, अपने करियर, प्रोफेशन, किसी भी वजह से। ओके, तो वो चीज़ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। सोलो ट्रैवलिंग भी हो सकती है या आप किसी के साथ हो सकता है घूमने फिरने जाओ, तो वो भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। स्टार कार्ड मुझे बताता है कि कोई ऐसी विश थी जहाँ पे आपको कभी भी लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, उन लोगों का भी सपोर्ट नहीं मिला जिनसे आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये सपोर्ट करेंगे मेरी इस चीज़ में, तो वहाँ पे भी मतलब किसी का सपोर्ट नहीं मिला। एंड येस, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं, अब बहुत सारे, पता नहीं कितने लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है उनमें आप लोग स्टार सीड हो, सभी के लिए नहीं है, बट हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टार सीड हैं। तो यस, उन्होंने बचपन से बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में फेस की है एंड बहुत डिले फेस किया है। आपको ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए वही काम दूसरों का बहुत जल्दी हो जाता था और आपका वही काम सालों तक, महीनों तक नहीं होता था। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि वो जो वेटिंग गेम चल रहा था ना, जो एक स्टक एनर्जी में आप लोग थे बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपकी जो स्टेगनेंट लाइफ थी वो आगे बढ़ने वाली है एंड आपकी लाइफ में मुझे आप ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगेन यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि द फूल कार्ड जो है ये बताता है कि आप थोड़े से बेफिक्रे टाइप के हो जाओगे, जहाँ पे आप हमेशा लोगों के बारे में सोचते थे, उन्हें प्लीज़ करने में लगे रहते थे। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि अब आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, अपने आप की हीलिंग पे फोकस करोगे, अपने आप पे फोकस करोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। हेरोफेंट, मे बी आप कोई बुक पढ़ो या कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आए या फिर कोई ऐसा कोई आपका बड़ा बुजुर्ग घर में हो या कोई टैरो रीडिंग वगैरह, किसी के थ्रू आपको पता चलेगा कि खुद का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। किसी ना किसी तरीके की गाइडेंस मिलेगी इन नेक्स्ट 15 डेज़ में, या फिर यही वीडियो आपके लिए गाइडेंस हो सकती है कि आपको अपने आप को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है और आप ये चीज़ मानकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। एंड बाद में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, दीज रिजल्ट्स, जो चीज़ें आप बाद में रिसीव करने वाले हो, वो पहली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एक तो ग्रोथ आप लोगों की हो रही है,
दूसरी, बहुत लंबे समय से अगर आप लोग स्टक थे तो उस एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो, और अगर कनेक्शन आपका स्टक था तो वो भी मुझे आगे ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को प्रायोरिटी दी है। मे बी आप सोशल मीडिया में, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारी पोस्ट, वीडियोस, फोटोज़ डालना चालू कर दो जिसकी वजह से आपके पार्टनर रिग्रेट में आ जाए कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। मे बी इन्होंने जो डिसीजन लिया है आपके अगेंस्ट अगर कोई डिसीजन लिया है तो ये इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं लिया है। इनके अंदर मे बी आपकी कुछ क्वालिटीज़, कुछ आपका बिहेवियर ऐसा था जिनकी वजह से ये थोड़े से परेशान थे, पर वो उनके लिए एक रीज़न नहीं था आपको छोड़ने का। बट यहाँ पे कोई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनको गलत तरीके से गाइड किया और उन्होंने आपको मे बी ब्लॉक किया हुआ है, या कुछ भी, जो भी जैसे भी आपसे रेजोनेट करता है। तो यहाँ पे इस पर्सन का तो है ही फॉल्ट, क्योंकि इन्होंने दूसरों की बात सुनी, और उन लोगों का भी फॉल्ट है जिन्होंने इन्हें मिसगाइड किया है। ओके, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। अगर आप लोग सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो यस, मुझे दिखाई देता है कि आप लोगों के लिए कोई पार्टनर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा। मे बी ये ऐसे पर्सन है जो कहीं पे भी जाते हैं ना, लोग इन्हें देखते ही रहते हैं, बहुत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। एंजल्स की कृपा होगी आप लोगों पे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। हमेशा एंजल्स आपके अराउंड अभी भी रहते हैं और आगे आने वाले समय में भी रहेंगे। एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं 555, 666, ये एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे। ओके, डिसीजन ले पाएंगे, जैसे कि ये कार्ड आया था 3 ऑफ वैंड्स और डिसीजन का कार्ड भी आया था। तो अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो यस, मुझे दिखाई देता है कि आप डिसीजन ले पाएंगे आगे चल के। एंड अगर मैं देखूं ओवरऑल तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपकी जो भी विश है वो आपको उसमें आपको चेंजेस दिख सकते हैं। आपको पीस मिलेगा, शांति मिलेगी, और आप हो सकता है एक ट्रिप में चले जाओ कहीं अकेले। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत बेफिक्रे मुझे दिखाई दे रहे हो। 9 ऑफ कप्स अगेन विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करता है। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स। हो सकता है कुछ लोग आपके अगेंस्ट जाएं, अगेंस्ट बोलें, क्योंकि उन्हें आपका इंडिपेंडेंट होना, उन्हें आपका खुश रहना नहीं पसंद है। 6 ऑफ कप्स अगेन, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कोई तो ऐसे पर्सन है जो इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ फील करते हैं, बट कुछ ऐसा रीज़न है, या तो फैमिली इशू हो सकता है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि वो पर्सन एक्सप्रेस करेंगे। एंड अगेन, जो लोग प्रोफेशनल लाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो उनके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि उनको सक्सेस मिलेगी। कोई एग्ज़ाम वगैरह उन्होंने दिया है तो वहाँ पर मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आप लोगों के लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेहनत भी आप लोगों ने बहुत की है। स्टार कार्ड मुझे बताता है कि डिले, मेहनत, बहुत कुछ आपने फेस किया है। ओके, लोगों के अगेंस्ट जाके आपने अगर कोई काम किया है और आपको लगता है कि उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिला तो आपको फिर से लोगों की बात सुननी पड़ेगी। तो डोंट वरी, आपको रिजल्ट मिलेगा एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। करियर में भी मुझे ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। 6 ऑफ वैंड्स अगर देखें तो ये मैरिज के बारे में भी बात करता है, हेरोफेंट भी मैरिज के बारे में बात करता है, और मैरिज का सीज़न चल भी रहा है। तो हो सकता है आपके उससे रिलेटेड कुछ बात हो जाए। अगर मैरिज नहीं हो रही थी बहुत लंबे समय से तो उससे रिलेटेड बात हो सकती है आपकी फैमिली में। वेट अ सेकेंड, और बताइए यूनिवर्स। 6 ऑफ वैंड्स विक्ट्री, सक्सेस के बारे में भी बात करता है, ग्रोथ के बारे में भी बात करता है। तो आपके करियर में भी मुझे ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। मून, एंड जस्टिस। देखिए, जो चीज़ें छुपाई गई थी आपसे, अगेन हेरोफेंट है, जो चीज़ें आपसे छुपी हुई थी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, और जो चीज़ें छुपी थी उनकी वजह से अगर आपकी लाइफ में इनजस्टिस हो रहा था ना, तो वो मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ें पता चलेगी, और उसके बाद आपके ऊपर रहेगा कि आपको किस तरीके से डिसीजन लेना है। लीब्रा, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, पाइसेस, कैंसर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, और एरीज, लियो, सेगिटेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। तो ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका साइन है तो ये रीडिंग आपसे हो सकता है ज़्यादा रेजोनेट करे। वैसे सारे ही साइंस हैं। ज़्यादातर चेंजेस जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो आपके पर्सनल लाइफ में ही है। अगर फैमिली के साथ आपका कनेक्शन ठीक नहीं था तो वो भी मुझे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको सुना नहीं जाता था, लोग आपको सुनते नहीं थे, मतलब फॉर ग्रांटेड लेते थे आपकी बातों को, आपको, तो आपके एक अलग पहचान बनने वाली है। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। लोग आपको सुनना पसंद करेंगे विद द हेरोफेंट कार्ड।
द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपसे कहा जा रहा है जो भी आंसर्स आपको चाहिए, उन सवालों के जो भी जिन भी क्वेश्चन के आपको आंसर्स चाहिए, तो उन सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, किसी से भी मिल सकते हैं। अगेन लिब्रा, सो लिब्रा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। एंड जेमिनाई, लिब्रा जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, जैसे कि मैंने कहा ही था, किसी न्यू पर्सन से मिल सकते हैं, पुराने पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन हो सकता है, मैरिड हैं और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी तो वो भी मुझे क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आप लोग किसी साइन का इंतज़ार कर रहे थे कि अगर आपको कोई साइन मिल जाए, तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप इस समय मूव मतलब कोई स्टेप लेते हैं तो आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब ये सारे लोगों के लिए नहीं हो सकता, सब लोगों के लिए नहीं होगा ये। जिन लोगों का इंट्यूशन अभी कह रहा है कि आपको एक्शन लेना चाहिए आपके पर्सनल लाइफ के लिए, तो आपको एक्शन लेना चाहिए। अगर इंट्यूशन नहीं कह रहा कि आपको अभी एक्शन नहीं लेना चाहिए, तो प्लीज़ एक्शन मत लो। करियर में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए। ओके, जो कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए वो हैं बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो आपने यूनिवर्स से मांगी है, यूनिवर्स से आप चाहते हो, वो चीज़ें नहीं हो सकती, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं प्लीज़ बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव करना पड़ेगा। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपसे कहा जा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ें जो हो चुकी हैं पास्ट में, उन पे फोकस करने की बजाय आप बड़ी चीज़ों पे फोकस करें कि आप क्या चाहते हो। ये वाला जो डेक है ना, इसमें एक कार्ड है कि आप जो चाहते हो आपको उस पर फोकस करना चाहिए, जो नहीं चाहते अगर आप उस पर फोकस करोगे ना, तो वो चीज़ आपके पास आने के ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ से भी देख लेते हैं, फिर रीडिंग को ख़त्म करते हैं। क्या गाइडेंस है आपके लिए? ओके, तेजस, हनुमान। ये कार्ड पता है मुझे पहले ही दिख गया था। ये जब मैंने रीडिंग स्टार्ट भी नहीं की थी ना, तभी मुझे पता चल गया था कि ये कार्ड आने वाला है। पता नहीं क्यों। अहिंसा। देखिए, क्योंकि चीज़ें आपके तरफ आपके फेवर में हो रही हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने नेचर को मतलब कि ये भुवनेश्वरी कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ये ना ऐसा ये कार्ड बताता है कि आपको ग्राउंडेड रहना है, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना है। अगर चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं, वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आपने मांगा था। ओके, आपने मेहनत की थी, इसलिए चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं। आपको लोगों को लेट डाउन नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है, हिंसा कार्ड बताता है कि आपको ना अपने ये जो प्राइड है उस पर काबू पाने की ज़रूरत है। बाकी सब चीज़ मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। अगर हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं तो वो कीजिए, उससे आपको और जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और ज़्यादा डिले आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तेजस कार्ड जो है वो बताता है कि आपको शाइन करने की ज़रूरत है, आपको ग्लो करने की ज़रूरत है। और वो कैसे करोगे? आपको आपकी बॉडी में फेशियल वगैरह करवा के ग्लो नहीं करना, वो वाला ग्लो नहीं होता। आपको कहा जा रहा है कि आपको आपकी सोल के थ्रू ग्लो करना है। सोल के थ्रू ग्लो कैसे करेंगे? आप मेडिटेशन कीजिए, आप योगा कीजिए। ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपका एक्सटर्नल जो बॉडी है वो तो ग्लो करेगा ही करेगा, साथ में आपका सोल भी ग्लो करेगा। ओके, सो गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो। एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।